हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो है वो डेट आ चुका है। 23 अक्टूबर को जो है वो उसका एग्ज़ाम है। अब बात है कि आपके पास जो है वो महज 12 से 13 दिन का वक्त बच गया है। ठीक है, अब इतना कम समय में आपको जो है वो किस तरह से तैयारी करनी है, अभी तक आपने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, ये चीज़ आपको पता होगी। ओके, बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो अभी तक जो है वो कुछ भी स्टार्ट नहीं किए होंगे। उनके पास मात्र जो है वो 15-20 दिन का वक्त था, क्योंकि उन लोग का जो रिजल्ट है वो लास्ट में आया हुआ है, अक्टूबर के फर्स्ट वीक में या फिर सितंबर के लास्ट वीक में। तो वैसे स्टूडेंट जो है वो लास्ट में फॉर्म फिलअप किए हैं और वे लोग जो है वो अपना प्रिपेयर जो है वो अच्छे से नहीं किए होंगे। तो आज ये वीडियो जो है वो उन सभी स्टूडेंट के लिए है कि वे लोग जो है वो लास्ट के 10 दिन में, ठीक है, लास्ट के जो 10 दिन आपके बच जाते हैं उनमें वे सब जो है वो कैसे तैयारी कर सकते हैं, कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिनको अगर वे पढ़ लेते हैं तो उनका जो है वो अच्छा खासा मार्क्स आ जाएगा और यहाँ पे चांसेस है कि उनको गवर्नमेंट कॉलेज भी मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, आप सभी चीज़ों को तो नहीं पढ़ सकते हो डिटेल से, क्योंकि आपके पास जो है वो ज़्यादा वक्त नहीं है। लेकिन आप उन सब टॉपिक को जो है वो यहाँ पे फोकस कर सकते हो जिनका मतलब कि श्योर है कि वहाँ से क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। यह वीडियो जो है वो उन स्टूडेंट के लिए भी है जो कि शुरू से कुछ नहीं पढ़े हैं। ठीक है, और इन 10 दिनों में जो है वो आपको सीरियस हो जाना है। कम से कम 10 दिन अगर आप अच्छे से तैयारी कर लेते हो तो आपको जो है वो कॉलेज मिल जाएगा, सीट जो है वो आपका कंफर्म हो जाएगा, आप अच्छा खासा मार्क्स जो है वो स्कोर कर सकते हो। आज के इस वीडियो में हम जो है केवल हिंदी टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। और अगर आपको आज का वीडियो जो है वो पसंद आएगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, जल्द से जल्द हम जो है वो 1 से 2 दिन के अंदर में जो है वो आपका बाकी का इंग्लिश, रीजनिंग और टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड भी जो है वो ऐसा स्ट्रेटजी प्लान जो है वो आपको बना के दे देंगे। ठीक है, जिससे जो है वो आप अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जो है वो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आखिरी का जो 10 दिन आपका बच जाता है। मान लीजिए कि 11 तारीख से लेकर अगर आप 20 तारीख के बीच तैयारी भी करना चाहते हो तो 10 दिन जो है वो आप सीरियस हो जाइए दोस्त, क्योंकि 10 दिन जो है वो आपका 2 साल डिसाइड करने वाला है। ठीक है, अगर आपको सीट मिल जाता है तो आप जो है वो बीएड कर लोगे, वरना जो है वो आपको नेक्स्ट ईयर में आपको जो है वो देखना पड़ेगा। तो अगर आप 1 साल अपना बचाना चाहते हो तो ये आगे का 10 दिन जो है वो अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, बाकी कुछ भी नहीं। अगर आप इतना कर लेते हो 10 दिन तक तो आप आसानी से जो है से एग्ज़ाम को जो है वो क्लियर कर लोगे। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम आज बात करेंगे हिंदी का। लास्ट 10 दिन में जो है वो आपको कैसे हिंदी का तैयारी करना है। देखिए, यहाँ पे बात करें तो डेली आपको जो है वो हिंदी को 2 घंटा पढ़ना है मिनिमम। ठीक है, आप अगर डेली 2 घंटा भी पढ़ लेते हो तो ये जो है वो आपको आपके एग्ज़ाम के लिए इनफ है, बहुत है। यानी कि एक दिन में 2 घंटा हिंदी को पढ़िए, 10 दिन में आपका जो है वो 20 घंटा। तो 20 घंटा आप हिंदी को पढ़िए। आपका जो है वो हिंदी में श्योरिटी है कि 15 क्वेश्चन में जो है वो 12 से 13 क्वेश्चन जो है वो आराम से स्कोर कर लोगे। इन सब का नोट्स भी हमने जो है वो टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करवा दिया है। आपके पास बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का गाइड भी होगा, वहाँ से भी आप हेल्प ले सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मान लीजिए आप 11 से स्टार्ट करोगे और 20-21 तक आपको चलना है। ठीक है, डेट। तो देखिए, यहाँ पे पहला डे आप स्टार्ट क्या करोगे, पहला दिन में आप क्या कीजिए कि विलोम शब्द को पढ़ लीजिए। यहाँ पे 100-150 विलोम शब्द होगा और विलोम शब्द को याद करना जो है वो ज़्यादा कठिन भी नहीं होता, बहुत ही आसानी से ये चीज़ें जो है आपको याद आ जाती है। अगर आप 2 घंटा भी पढ़ोगे तो आराम से 100 से 150 जो है वो विलोम शब्द आराम से याद कर लोगे। ठीक है, बहुत से विलोम शब्द ऐसे होते हैं जो आपको देखते मात्र ही याद हो जाएंगे, तो यह चीज़ तो आप आसानी से कर सकते हो, ज़्यादा दिक्कत की कोई बात नहीं है। ठीक है, एक दिन आप बैठो 2 घंटा, स्टार्ट करो, विलोम शब्द को जो है वो 2 घंटा में निपटा दो। राइट, अब अगला दिन क्या करना है आपको, अगला दिन जो है वो नेक्स्ट सेकंड डे में आपको परिवाची शब्द को देख लेना है। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम उन सब टॉपिक्स को लिए हैं जहाँ से श्योरिटी है, गारंटी है कि आपका क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये सब जो है वो वर्ड पावर के टॉपिक है। सेम अगर हम इंग्लिश में बात करेंगे तो इंग्लिश में भी यही सब जो टॉपिक है, वर्ड पावर वाले टॉपिक, ठीक है, वो सब जो है वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खैर, हम इंग्लिश के लिए अलग वीडियो आपको बना के दे देंगे, अगर आपको जो है वो इस वीडियो को पसंद आएगा और अगर आप लोग चाहते हैं तो उसका वीडियो भी हम आपको बना के दे देंगे। तो ठीक है,
तो आपको इसमें भी क्या करना है कि लगभग 50 से 100 पर्यायवाची शब्द है, ठीक है, इतना इनफ हो जाएगा, बहुत हो जाएगा आपके एग्जाम के लिए। अब आप ये सब चीज़ों को कहाँ से पढ़ोगे? आपके पास बीएड एंट्रेंस का गाइड बुक होगा या फिर कोई भी हिंदी का ग्रामर बुक होगा, आप वहाँ से जो है वो इसे देख सकते हो। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं कि नेक्स्ट आपके एग्जाम के लिए कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो अनेक शब्दों के लिए ये एक शब्द, ठीक है, ये भी टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और श्योरिटी है कि यहाँ से आपका जो है वो क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन जो है वो आ जाता है, ठीक है। तो यह भी जो है वो एक दिन का काम है, आप आराम से 2 घंटा पढ़ो इसको। तो आई होप लगता है कि 1 घंटा में ही ये काम हो जाएगा, ठीक है, लेकिन आप 2 घंटा आराम से पढ़ो, सीरियस होकर पढ़ो, ठीक है। 100 से 150 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो है वो यहाँ पे आपको याद आसानी से हो जाने वाला है। और बहुत से ऐसे शब्द भी आपको देखने को मिलेंगे जो आपने जो है पहले से पढ़ रखा है, ठीक है। ये सब बेसिक चीज़ें हैं और ख़ास करके ये सब चीज़ें जो है आपने 10th तक पढ़ लिया होगा, ठीक है। आपको बस यहाँ पे रिवीजन करना है, एक बार देखोगे आपको जो है वो बहुत सी चीज़ें यहाँ पे याद हो जाने वाली है। दोस्तों नेक्स्ट डे आपको क्या करना है, चौथा दिन जो है वो आपको क्या करना है, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, जिसको हम लोग दूसरा नाम जो है युग्म शब्द कहते हैं। देखिए ये एग्जाम के लिए उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इसको जो है वो एक बार देख लेना, ठीक है। 2 घंटा कोई बड़ी बात नहीं है, 2 घंटा देख लीजिएगा आराम से, आपको 40-50 जो है वो यहाँ पे युग्म शब्द याद हो जाएगी और इतना जो है वो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी है। बीएड एंट्रेंस एग्जाम का गाइड बुक होगा, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, वहाँ पे भी जो है वो इम्पोर्टेंट युग्म शब्दों को जो है वो वहाँ पे इंक्लूड किया गया है। 5वां दिन आपको क्या करना है, 5वां दिन जो है वो आपको अनेकार्थक शब्द, जिसको समानार्थी शब्द भी कहते हैं, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है कि समानार्थी शब्द अगर आप याद कर लिए तो यहीं से जो है वो अनेकार्थक शब्द आपको पूछा जाता है, ठीक है। और ये चीज़ जो है आपको बीएड एंट्रेंस गाइड बुक में भी देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ से इसे जो है वो आप आराम से 2 घंटा में इसे भी याद कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट डे आपको क्या करना है कि 6ठा दिन जो है वो आप क्या कीजिए, मुहावरा और लोकोक्तियाँ, ठीक है। मुहावरा तो बहुत सारा ऐसा होगा, आँख पे रिलेटेड, कान पे रिलेटेड, बहुत सारे जो है वो आपने 10th तक पढ़ रखा होगा, ठीक है। और आपको जो है बहुत सी चीज़ें यहाँ पे याद होगी, तो आपको यहाँ पे भी इस चीज़ को 2 घंटा देना है, एक दिन लग जाइए, 2 घंटा सीरियस होकर पढ़िए। यहाँ पे भी आपको 100 से 150 जो है मुहावरा लोकोक्तियाँ जो है वो याद हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है। तो 6 दिन का यहाँ पे जो है वो स्ट्रेटजी तैयार हो गया। 6 दिन में जो है आप आराम से 6 टॉपिक जो है वो आसानी से कवर कर लेते हो और एग्जाम में जो है वो 15 में से आपका यहाँ पे से जो है ना 7 से 8 क्वेश्चन जो है वो इन्हीं 6 टॉपिक से पूछा जाता है, राइट। अब नेक्स्ट दिन क्या करना है आपको, 7वां दिन क्या करना है कि भाषा अर्थ। देखिए एक क्वेश्चन जो है वो 1 से 2 क्वेश्चन जो है वो आपको ये इस टॉपिक से पूछा जाता है, यानी हिंदी भाषा की उत्पत्ति से रिलेटेड, उसका अर्थ से रिलेटेड, ठीक है। उससे कोई जीके जो आ जाता है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, उसके हिस्ट्री, ये सब से रिलेटेड जो है वो पूछा जाता है। या फिर आपका 1-2 क्वेश्चन हिंदी के लेखक हो गए, ठीक है, हिंदी के साहित्य, उनके लेखक, यहाँ से भी आपको जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसका पीडीएफ भी हमने जो है वो 3-4 दिन पहले जो है वो शायद हमने टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दिया है, ठीक है। आप लोग जो है वो अगर टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो RKM स्टडी सेंटर से ज्वाइन हो जाइएगा, उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जैसे ही आप उसके फाइल सेक्शन में जाओगे आपको जो है वो ये सब टॉपिक जो है वो आसानी से देखने को मिल जाएगी, ठीक है। इसका PDF हमने वहाँ पर अपलोड कर दिया है और बहुत चांसेस है कि आपको जो है वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगी। बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं। साहित्य लेखक से भी हमने कुछ दिन पहले इसका PDF अपलोड कर दिया है, आप लोग जो है वहाँ से जाके देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट टॉपिक जो है 8वां दिन। 8वां दिन आपको वर्ण विचार और शब्द विचार से देखना है, ठीक है। 1 घंटा आप देख लीजिएगा, 2 घंटा आपको यहाँ पे समय लगाना है, ठीक है। सीरियस होकर लगा दीजिए आराम से, ठीक है। वर्ण विचार आपको बहुत सी चीज़ें यहाँ पे पता होगी, बेसिक चीज़ें हैं, छोटा छोटा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं। शब्द विचार यहाँ पे जनरली जो है वो शब्द विचार में आपको यहाँ पे इसका जो टाइप है, ठीक है, अर्थ की दृष्टि से, उत्पत्ति की दृष्टि से, व्युत्पत्ति की दृष्टि से, तो यहाँ पे 5-6 टाइप्स आते हैं, तो उन्हें जो है आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। खास करके यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि कोई शब्द दे दिया जाता है, पूछा जाता है कि ये यौगिक है, योगरूढ़ है, ठीक है, वो सब टाइप आपको बताने होते हैं। या फिर देशज, विदेशज, तद्भव, तत्सम, ये सब जो से रिलेटेड जो है वो यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक को जो है वो आप लोग आराम से जो है वो कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। आई होप कि यहाँ पे 2 घंटा भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है। आराम से जो है वो 1 से 1.5 घंटा में ये टॉपिक जो है वो आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हो। अगर आप नहीं भी कुछ पढ़े हो तो 2 घंटा सीरियस होकर पढ़ लीजिएगा। यकीन मानिए आप 2 घंटा भी पढ़ लोगे ना तो आपके एग्जाम के लिए जो है वो यह टॉपिक आराम से प्रिपेयर हो जाएगा।
नेक्स्ट टॉपिक जो है दोस्तों संज्ञा सर्वनाम। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है कि जितने भी व्याकरण के आपके टॉपिक आते हैं, ठीक है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया लिंग वचन कारक, ये सब शायद ही ऐसा टॉपिक होगा, इनमें से कोई टॉपिक होगा जो आपको ना पता हो। शायद ही कोई स्टूडेंट होगा जिनको संज्ञा के बारे में ना पता हो कि उनका 5 भेद होता है। ठीक है, संज्ञा से जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है कि उनका कोई एग्जाम्पल दे दिया जाता है और पूछा जाएगा कि ये कौन सा संज्ञा है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है आपको वहाँ पे देखने को मिलते हैं। सर्वनाम भी आपको बहुत सबको पता होगी लगभग। ठीक है, नहीं पता होगा आप 2 घंटा में ये सब टॉपिक्स को जो है वो कवर कर सकते हो। विशेषण क्रिया लिंग में जो है वो आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में जो है वो कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, और वचन में आपको एक वचन और बहुवचन ये सब में जो है वो कन्वर्जन पूछा जाता है। राइट दोस्तों, कारक जो है वो अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, लेकिन आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है। बस कारक में जो है आपको कारक चिन्ह से रिलेटेड चीज़ें को पढ़ लेना है। ठीक है, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, ऐसे जो आपको है सारे कारक चिन्ह को याद कर लीजिए। अगर आप कारक चिन्ह को याद कर लेंगे तो आपको जो है वो एग्ज़ाम में इस टॉपिक को जो है वो जितने क्वेश्चन आएंगे वो आप कर सकते हो। जनरली जो है वो आपको एग्जाम में कारक पहचानने को दे दिया जाता है। कोई सेंटेंस दे दिया जाएगा, बोला जाएगा कि इस सेंटेंस में कौन सा कारक है, ये आपको पहचानना है। ठीक है, तो अगर आप कारक चिन्ह को अच्छे से याद कर लेते हो तो आप ये चीज़ कर सकते हो। और इसको हमने पहले भी बता रखा है, टेलीग्राम चैनल में भी इसका PDF जो है हम आपको अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, तो इतना सब चीज़ें जो है वो आप आराम से 2 घंटा में कर सकते हो। चलिए, अगर 2 घंटा भी नहीं हुआ तो कम से कम 3 घंटा, एक दिन 3 घंटा ही दे दीजिएगा, कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, आपको ज़्यादा नहीं, बस 10 दिन तक ये काम करना है और 10 दिन में जो है वो आप अच्छी खासी तैयारी कर सकते हो। अब नेक्स्ट दिन जो है वो लास्ट डे। ठीक है, लास्ट डे बच जाता है। लास्ट डे में जो है वो आप समास संधि कर लीजिएगा। ठीक है, समास संधि आराम से कर लीजिएगा, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। संधि में भी आपको वही सब पूछा जाता है, गोल संधि, ठीक है, स्वर संधि, ये सब जो है वो आपको संधि विच्छेद करने दे देगा या फिर पूछा जाता है कि ये कौन सा संधि है। ठीक है, समास में भी आपको उसका टाइप का एग्जाम्पल दे देगा और पूछा जाता है कि ये कौन सा समास है, ये आपको बताना है। तो ये सब चीज़ें जो दोस्तों है वो 11 से आप 20 तक आराम से कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, 23 तारीख को आपका एग्ज़ाम है। इसके बावजूद आपके पास 2 दिन का टाइम बच जाता है। 2 दिन में जो है वो आप इसकी पूरी रिवीजन आराम से कर सकते हो। इससे जो है वो आपका हिंदी बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यकीन मानिए, आप अगर अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, ठीक है, कुछ भी नहीं, तो आप इस 10 दिन को फॉलो करके देखिए। ज़्यादा नहीं, आपको बस मिनिमम 2-2 घंटा ही दीजिए। 10 दिन तक आप इसे फॉलो कीजिए और बहुत सब चीज़ें जो है वो आपको क्लियर हो जाएगी। एग्ज़ाम के लिए जो है वो आप यहाँ पे 90% ठीक है प्रिपेयर कर लोगे। ठीक है, इससे ज़्यादा जो है वो आपको एग्जाम में कुछ पूछा ही नहीं जाता है। अब बात आए अपठित गद्यांश वगैरह, तो ये सब आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे जनरली जो है वो बचपन में पढ़ रखा होगा कि पैसेज से कैसे क्वेश्चन बनाया जाता है। उसमें 1-2 को विलोम शब्द बनाने को दे दिया जाता है। तो आप अगर विलोम शब्द पढ़ लिए, पर्यायवाची शब्द पढ़ लिए, तो वह सब आराम से जो है वो वहाँ पर सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार जो है इन सब चीज़ों को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इन सब चीज़ों को पढ़ लीजिए। ठीक है, आप एग्ज़ाम में जो है आराम से 15 में से 12 से 13 क्वेश्चन जो है वो आसानी से अटैम्प्ट कर लोगे, यह मेरा गारंटी है, अगर आप इन सब चीज़ों को जो है वो आसानी से पढ़ लेते हो तो। ठीक है, तो दोस्तों आई होप कि आपको जो है वो वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह जो है वो इंग्लिश, रीजनिंग और टीचिंग एप्टीट्यूड के भी स्ट्रेटजी लाऊँ, ठीक है, आखिरी के 10 दिन में, ठीक है, कि आप आखिरी के 10 दिन में उनकी तैयारी जो है वो कैसे कर सकते हो, तो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, अगर आपका कमेंट करने से हमको पता चल जाएगा कि यह वीडियो जो है वो आपके लिए यूजफुल है, ज़रूरत है। ठीक है, आपको जो है वो इस वीडियो की ज़रूरत है। ओके, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। टेलीग्राम से नहीं जुड़े होंगे तो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर हम लोगों ने जो है वो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में भी आपको वहाँ पे लिंक देखने को मिल जाएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।